डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वो कहता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगिंस। कि वाटरफॉल मॉडल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखता है। इसकी जितने भी फेजेस हैं, हम इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पहली जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो पहला स्टेप होगा, जो पहला फेज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको कंप्लीट करना है, देन हम फिर आगे जा सकते हैं। इसी तरह इसके है या इसके मुख्तलिफ फेजेस जो है वो हमारे पास रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट्स में हमने पहले पढ़ा था, जैसा कि SDLC में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स में हम जो है यूज़र से, जो एक स्टेक होल्डर्स है, उससे हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है हमारे पास कि रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास होगा डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। तो उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? स्टेक होल्डर इंटरव्यू। जो प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है उसका हम इंटरव्यू करेंगे। यूज़र रिसर्च मीन्स कि उस सॉफ्टवेयर को जो इस्तेमाल करेगा शख्स, उसका इंटरव्यू लेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसकी भी कितनी सर्च है, वो कितनी नॉलेज रखता है, ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको कितनी वो एग्जीक्यूट कर सकेगा। देन हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो उसके बाद जो है हम इसकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं कि किस टाइप का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या काम करे वो। ये सारी चीज़ें जो है हम देखते होते हैं रिक्वायरमेंट्स में। इसी तरह जब वाटरफॉल मॉडल जो है वो कहते हैं इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब रिक्वायरमेंट्स एक मरतबा इकट्ठी कर लेंगे, देन फिर हम जो है नेक्स्ट स्टेप पर या नेक्स्ट जो फेज है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं कि डिज़ाइन में हाई लेवल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, देन डिज़ाइन रिव्यू करते हैं, और उसके बाद जो है हम करते हैं स्टेक होल्डर अप्रूव्ड। के जो स्टेक होल्डर है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, कि वो जो है उसका डिज़ाइन अप्रूव करता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं डिज़ाइन में। इसी तरह देन हमारे पास आता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन या है हमारे पास कोडिंग। इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग में हम जो है या क्रूशियल स्टेज जो है इस फेज की वो स्टार्ट होती है, जो कि हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो जो डायग्राम्स या डिज़ाइन हमने क्रिएट किया होता है उसके मुताबिक जो है लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम कोडिंग करके सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम जो है डिवेल्प प्रोसेस के ऊपर हो जाता है, कोडिंग हो जाती है, तो देन हम उसका क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम ये चीज़ देखते हैं कि आया को जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, जो वेबसाइट हमने बनाई है, क्या जिस मकसद के लिए हमने उसको बनाई थी, क्या वो वैसे काम कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग हो गई और उसके बाद उसकी रिवीजन हो गई। लास्ट टाइम जब हमारा मतलब टेस्टिंग में उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, एरर्स और उस एरर ख़त्म कर लेते हैं, उसको डिबग्स कर लेते हैं, बग्स ख़त्म करते हैं, तो देन हम क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स कि हमने सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से बना ली, मोबाइल ऐप्स है अच्छे तरीके से हमने बना लिया, उसके बाद हम वो जो स्टेक होल्डर है, जो कस्टमर है, हम जाकर उसको उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे और उसको देंगे। इसी तरह लास्ट स्टेज है हमारे पास, वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट नहीं, लास्ट स्टेज है हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम ये चीज़ चेक करते रहते हैं कि उसमें अपडेट्स वगैरह अगर हैं तो वो हम उसमें करेंगे, और सारी चीज़ें मतलब कि नई टेक्नोलॉजी है तो वो हम सारा कुछ यहाँ पर मेंटेनेंस में देखे होते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस में। इसके बेनिफिट्स में क्या है कि सिंपल एंड इजी टू यूज़ है, सिंपल है और इजी टू यूज़ है।
सीक्वेंशियल प्रोसेस है इसका, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। मैंने पहले कहा था कि वाटरफॉल मॉडल को हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए या स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रोसेस जो है वो सीक्वेंशियल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठी करनी है, उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन के ऊपर जाना है। तो रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा, अगर हमने मतलब कि रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी अभी नहीं हुई तो उससे पहले हम डिज़ाइन के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस और एक तरतीब से काम करता है। सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट ये भी हो गया। अब हम देखते हैं इसके लास्ट में लिमिटेशंस। लिमिटेशन में ये हमारे पास आ जाता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये है हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि इसमें लचक नहीं है कि अगर हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर रहे हैं उसके बाद जो है हम डिज़ाइन भी उसका क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं है। जब तक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी नहीं होंगी उस टाइम तक जो है हम डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते। ये है हमारे पास इनफ्लेक्सिबिलिटी। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। वो कहता है वाटरफॉल मॉडल जो है, इस मॉडल को अप्रोच करते हुए, फॉलो करते हुए हम एक कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी